हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार नोट्स कल्चर में। और आप सभी का धन्यवाद इसलिए क्योंकि विद इन 24 आवर आप सभी ने एक्सटेंशन के 2021-22 के क्वेश्चन पेपर का जो वीडियो सॉल्यूशन था उसे कॉलेज के हर बच्चों तक पहुंचाया और भर भर के शेयर किया मात्र 24 घंटे में। तो बहुत बड़ी बात है ना, तो धन्यवाद तो बनता है। और साथ ही साथ सभी का रिक्वेस्ट भी आया कि सर 2020-21 के भी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हमें मिलना चाहिए। तो आप सभी का रिक्वेस्ट था और नोट्स कल्चर कैसे ना समझे, तो हम लोग लेकर के आ गए हैं 2020-21 के क्वेश्चन पेपर का वीडियो सॉल्यूशन। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि जिस प्रकार पिछला वीडियो आप सभी ने शेयर किया, ये वीडियो भी आप सभी बच्चों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और मार्क्स तो लेकर के आएंगे एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नोट्स कल्चर। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही थी कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन का 2021 का जो पेपर है उसका पार्ट ए का सॉल्यूशन चाहिए। तो उसी सॉल्यूशन के साथ आज हम बात करेंगे 2021 के पेपर की। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट दिया गया है पार्ट, वो है हमारा एमसीक्यू पोर्शन। एमसीक्यू पोर्शन के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम टर्नओवर ऑफ इंडियन बिजनेस इज, यानी कि सबसे ज्यादा इन सभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो टर्नओवर आता है, सबसे ज्यादा जो इंडियन बिजनेस को इनकम रहती है, ठीक है, वो कौन सी इंडस्ट्री से मिलती है। तो इसका आंसर हमारे पास आता है सीड इंडस्ट्री। सीड इंडस्ट्री सबसे ज्यादा टर्नओवर लेकर आती है इंडिया में। ओके। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एक होता है मैनेजर, एक होता है एंटरप्रेन्योर। देखो, एंटरप्रेन्योर होता है वो एक पर्टिकुलर जो कंपनी है, एक नया बिजनेस है, उसके मालिक को हम उसका एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, जिसने वो नया बिजनेस सेटअप किया है। ठीक है। मैनेजर जो होता है, मैनेजर, अब वो एंटरप्रेन्योर खुद भी मैनेजर हो सकता है, मतलब एक कंडीशन है। लेकिन एक्चुअल में मैनेजर हम किसको बोलते हैं कि उस कंपनी का मालिक कोई और होता है, वो सिर्फ वहां पे थोड़ा सा मैनेजमेंट देखता है ना, उसे हम मैनेज बोलते हैं। तो एंटरप्रेन्योर और मैनेजर दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं। एंटरप्रेन्योर उस बिजनेस का जो ओनर होता है उसे हम बोलते हैं, और मैनेजर एक तरीके से उसके अंडर काम करता है। ठीक है, वो वहां पर एज अ हम क्या कहते हैं, ऑफिस वर्क करता है वहां पे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मैनेजर, जो वहां पे सिर्फ मैनेजमेंट देखेगा, वो मेन मालिक नहीं है उस बिजनेस का। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम पॉजिटिव मोटिवेशन के अंदर क्या चीज आती है। पॉजिटिव मोटिवेशन हमें कैसे आएगा कि कोई भी काम आप लोग कर रहे हो, है ना, अगर हमें बाद में उसके अंदर कोई रिवार्ड दिखेगा, हमें कोई भी अच्छा काम करने के लिए अगर आपको बोला कि आप 1 घंटा इस तरीके से ये वाला काम कीजिए, तो उसके बाद आपको ये गिफ्ट मिलेगा या आपको इतने मनी अमाउंट मिलेगी, तो वो आपका एक पॉजिटिव मोटिवेशन रहता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव मोटिवेशन के अंदर क्या आता है, इंसेंटिव फॉर गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, आपकी गुड परफॉर्मेंस के लिए आपको कुछ ना कुछ वहां पे इंसेंटिव मिलेगा। क्लियर है। अगली चीज हमसे पूछी है कि डैश इज अ प्रोफेशनल मनी मैनेजर हु मेक्स रिस्क इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ पूल ऑफ इक्विटी कैपिटल टू ऑब्टेन अ हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, यह एक पेशेवर पूंजी प्रबंधक होते हैं जो निवेश से अधिक मुनाफा प्राप्त करने हेतु इक्विटी पूंजी से जोखिम पूर्ण निवेश करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, वैसे तो ऑप्शन के अंदर इसके नाम से एक ही वर्ड मैच हो रहा है हमारे पास, उद्यम पूंजी। तो ये क्या करते हैं कि इनको जितना नॉर्मल प्रॉफिट आता है, इनको उनसे ज्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेने के लिए ये थोड़ा रिस्क लेते हैं। ठीक है, इनकी जो कैपिटल होती है, इनका जो खुद की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको ये ओन करते हैं, ये उसको रिस्क पे लेकर और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ये इसके अंदर यूज करते हैं। इस तरीके के जो मैनेजर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, जितना इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा उनको प्रॉफिट लेने के लिए क्या करते हैं, इनका जो इक्विटी कैपिटल होता है, इनकी जो खुद की पूंजी है, उसको ये क्या करते हैं, वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। ओके। चलिए, अगला हमारे पास पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्रेट। अब इसमें आपका एक टॉपिक आता है स्वॉट एनालिसिस, जिसकी हमने पेपर के अंदर बात की थी लास्ट ईयर के। स्वॉट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, और हमारे पास क्या होता है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। चार चीजें होती है। स्ट्रेंथ और वीकनेस तो कंपनी की खुद की होती है। ठीक है, वो इंटरनल उसकी होती है, वो हमें देखनी होती है कि हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या क्या वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। ठीक है, जिससे कि उस बिजनेस को, उस कंपनी को अफेक्ट होगा। तो इन्होंने पूछा है कि इसमें से थ्रेट क्या हो सकता है। थ्रेट क्या हो सकता है कि अगर मान लो आपने कोई बिजनेस सेटअप किया लेकिन टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया बाहर से, अब उस पर हमारा खुद का कंट्रोल नहीं है, वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है कि अगर बाहर से टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ गया तो उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ सकता है। ठीक है, तो चेंज इन टेक्नोलॉजी जो रहेगा वो एक थ्रेट हो सकता है बिजनेस के लिए।
ये क्लियर हो गए हमें? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ओके, नेक्स्ट आपसे दिया गया इसके अंदर आपके पास मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ स्टेजेस दी गई हैं और उसको कैपिटल की फॉर्म के अंदर बताया हुआ है कि किस तरीके का फाइनेंस ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, सबसे पहले स्टेज होती है, एक आती है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ एन आइडिया। ठीक है, तो ये क्या होती है आपकी, सबसे पहले कोई आइडिया डेवलप किए, सबसे है आपकी सीड कैपिटल। इसको कैपिटल की फॉर्म में या मनी की फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, कोई आइडिया आया है उसको हमने बोला सीड कैपिटल। सेकंड आपने पूछा हुआ है इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज जो होता है वो क्या था, अब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो यानी आप उसका स्टार्टअप कर रहे हो, स्टार्टअप फाइनेंस हो गया इसके अंदर हमारे पास। थर्ड आता है फ्लेजिंग स्टेज। फ्लेजिंग स्टेज के अंदर क्या आता है कि अब कुछ एडिशनल फाइनेंस आ गया इसके अंदर। फिर आता है इस्टेब्लिशमेंट स्टेज। इस्टेब्लिशमेंट स्टेज के अंदर तो नाम से पता लग रहा है इस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस। और लास्ट में हमारे पास क्या आता है, एक्सपेंशन स्टेज। तो एक्सपेंड कहाँ करेंगे, मार्केट में करेंगे, तो मार्केट फाइनेंस। ठीक है, ये प्रोजेक्ट की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। फिर उनको ये हमारे क्या बोलते हैं, कैपिटल की फॉर्म में क्या क्या नाम दिया जाता है उसको लिंक किया, इसको हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले कोई आइडिया डेवलप किया है तो आपका क्या हुआ, सीड कैपिटल हुआ। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है, आप उस अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, लागू कर रहे हो, तो आपका स्टार्टअप फाइनेंस होगा, जो इनिशियली आपका जो फाइनेंस लगेगा। ठीक है, उसके बाद आती है फ्लेजिंग स्टेज की, इसके अंदर कुछ एडिशनल फाइनेंस हम ऐड कर रहे हैं। फिर आती है एस्टेब्लिशमेंट स्टेज, तो इसमें आपका फाइनेंस एस्टेब्लिश हो गया एक जगह। उसके बाद लास्ट में होती है एक्सपेंशन स्टेज, जिसके अंदर आ जाता है मार्केट फाइनेंस। ये क्लियर हो गए पांचों? चलिए नेक्स्ट हमसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पूछे हुए हैं। तो फर्स्ट वाला क्या पूछा है इन्होंने, एंटरप्रेन्योरशिप कुड बी डेवलप्ड थ्रू एन इफेक्टिव डैश नेटवर्क। ठीक है, अब कोई भी एक बिजनेसमैन है, उसको कोई नया बिजनेस सेटअप करना है। ठीक है, तो उसके पास एक मेजर क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि एक सिंगल पर्सन जो है वो बिजनेस सेटअप नहीं कर सकता। उसको बहुत सारे लोगों के साथ क्या होगा, मिलके जुल के काम करना होगा, एक टीम वर्क करना होगा, उनको गाइड करना होगा, उनको लीड करना होगा, लीडर बनना होगा। तो सबसे मेन नेटवर्क क्या चाहिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छे होने से ही क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जा सकता है। ओके, सेकंड पूछा गया है कि डैश इज द की मैन हु एनविसेजेस न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू टेक्निक्स, न्यू लाइंस। अब हर चीज में एक न्यू वर्ड आ रहा है, यानी कि इनोवेशन आ रहा है, कि कुछ ना कुछ वो नया ट्राई करेगा, नया प्रोडक्ट बनाएगा, नई टेक्निक्स लेकर आएगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज को खोजेगा वो। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। कि एंटरप्रेन्योर का नाम क्या होता है, मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन कुछ भी नई चीज कर रहा है जो ऑलरेडी पहले से किसी को ना पता हो। ठीक है, सबसे पहले सिर्फ मैंगो था, मैंगो के बारे में सबको पता था, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैंगो से फ्रूटी बनाई गई थी तो वो एक इनोवेशन था, कि वैसी चीज पहले नहीं देखी गई है। ठीक है, तो एक ऐसा पर्सन जो नई नई अपॉर्चुनिटीज देखता है, नई टेक्निक्स लेकर आता है, नया प्रोडक्शन करता है, नए प्रोडक्ट बनाता है, और सारी एक्टिविटी के साथ एक कोऑर्डिनेशन में काम करता है, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब आता है वर्ड हमारे पास कि जो एंटरप्रेन्योर वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। तो एंटरप्रेन्योर जो वर्ड होता है ये फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया वर्ड होता है। तो यहाँ पे आप आंसर में सिर्फ फ्रेंच लिख दोगे कि कहाँ से आया है, कौन सी लैंग्वेज से आया है ये वर्ड। ये वर्ड आया है हमारे पास फ्रेंच लैंग्वेज से। ठीक है, अब आता है हमारे पास, अब नेक्स्ट वाला बहुत सिंपल है क्योंकि इसके क्वेश्चन में हमें फिक्स दे रखा है। अब इन्होंने पूछा है डैश आर दोज एंटरप्रेन्योर्स हु अंडरटेक सच एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एज रेजिंग एंड मार्केटिंग ऑफ क्रॉप, फर्टिलाइजर एंड अदर इनपुट ऑफ एग्रीकल्चर। क्लियरली बता रहा है कि ऐसा कौन सा एंटरप्रेन्योर होता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी करेगा, कि क्रॉप को ग्रो करवाने से लेकर उसकी मार्केटिंग वगैरह करवाने तक जितना भी पूरा प्रोसेस चलेगी पूरी सीजन की, वो कौन सा एंटरप्रेन्योर देखता है। तो उसके अंदर कौन से आ जाएंगे हमारे पास, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स आ जाएंगे। ओके, लास्ट में हमारे पास आता है कि डैश इज नीदर अ साइंस नॉर अ आर्ट। यानी ऐसी कौन सी चीज है जो ना तो साइंस है ना वो आर्ट है। ठीक है, तो वो होती है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअल में एक प्रैक्टिस होती है। ठीक है, कोई साइंस का लॉजिक नहीं है इसमें, कोई आर्ट नहीं लगती है, ये एक प्रैक्टिस होती है जो उन करेक्टर्स को डेवलप करके और आप लेकर आते हो। ओके, तो एंटरप्रेन्योरशिप ना तो कोई साइंस होती है ना आर्ट होती है, ये एक तरीके की प्रैक्टिस होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं। ओके, लास्ट में हमारे पास आते हैं इसमें ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के अंदर पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक स्टेटमेंट जो दी हुई है हमें, कि एन एंटरप्रेन्योर इज इंडिविजुअल हु रेदर देन वर्किंग एज एन एम्प्लॉय runs a small business and assumes all the risk and rewards of a given business venture, ideas or goods or service offered for a sale। अब इसका मतलब क्या हुआ
कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक ऐसा इंडिविजुअल होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो एक एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करता। ठीक है, एक कंपनी में जो एम्प्लॉय होता है एक एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करता। उसके बदले में वो चाहे खुद का एक छोटा सा बिजनेस डेवलप करेगा जिसके अंदर वो सारे रिस्क पहले से लेके चलता है। ओके, कि उसे नहीं पता कि ये बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, वो सारे रिस्क लेके चलता है कि जितना भी रिस्क होगा वो भी मेरा होगा। ठीक है, आ सकता है इसमें प्रॉफिट बनेगा वो भी मेरा होगा। तो सारे रिस्क और रिवॉर्ड्स को वो लेकर चलता है कोई भी बिजनेस के। कोई भी गुड है, कोई भी सर्विस है जिसको हम सेल कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पूछा हुआ है बीइंग फाइनेंशियली इनसिक्योर इज एन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट इन ऑर्डर टू बी एन एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर है, उसे पता है कि रिस्क रहेगा। ठीक है, हम जो रिस्क ले सकता है उसे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, जो अपने काम पे रहेगा, कि उसे पता है कि इसमें कितना भी रिस्क हो सकता है इसके सक्सेसफुल होने ना होने में। ठीक है, तो इसको फाइनेंशियली सिक्योर रहना पड़ेगा। ठीक है, फाइनेंशियली वो इनसिक्योर नहीं रह सकता कि वो बीच में छोड़ ना दे कि ठीक है फाइनेंस की दिक्कत हो रही है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, ये एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी नहीं होती है। थर्ड हमारे पास आता है एन एंटरप्रेन्योर कैन बी द मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बट द मैनेजर कैन नॉट बी द एंटरप्रेन्योर ऑफ सेम ऑर्गेनाइजेशन। हमने पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो उसका मालिक होता है जिसने वो सारा कुछ सेटअप किया है। वो उसकी खुद की इनोवेशन है वो बिजनेस। ठीक है, खुद का सेटअप किया हुआ काम है। ठीक है, तो एक वो एंटरप्रेन्योर खुद मैनेज करके चल सकता है उसका ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज तो पॉसिबल है कि जो एंटरप्रेन्योर है, अब अगर कोई आप में से आपने खुद ने कोई कंपनी सेटअप की है तो अब उसका सारा मैनेजमेंट आप खुद देखोगे, ये चीज पॉसिबल है ना। लेकिन जो मैनेजर होता है वो एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता, वो उसका एम्प्लॉय है, तभी आप उसको मैनेजर बोल रहे हो। तो वो उसका मालिक नहीं बन सकता। ठीक है, तो एक एंटरप्रेन्योर मैनेजर हो सकता है लेकिन मैनेजर एंटरप्रेन्योर उस सेम ऑर्गेनाइजेशन का नहीं हो सकता। थर्ड नेक्स्ट आता है आपके पास कि ड्रोन इज अ टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर। ड्रोन क्या होते हैं, ड्रोन एक तरीके की इसको बोलते हैं ओल्ड स्कूल। यानी कि एक ऐसे एंटरप्रेन्योर का टाइप होता है कि जिसके अंदर ये अपने पुराने तौर तरीके से ही चलते, कुछ नई चीज नहीं लेकर आते हैं। ओके, कुछ नई चीज इन्वेंट नहीं करते हैं कि कोई नई टेक्नोलॉजी हम इसमें यूज करेंगे। जो भी उनका पुराना ट्रेडिशन चलता आ रहा है, पुराना कल्चर चलता आ रहा है, उसी को उस बिजनेस के अंदर, उस आइडिया के अंदर ये लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज ट्रू होती है। ड्रोन एक टाइप का एंटरप्रेन्योर होता है जिसके अंदर, इसको हम ओल्ड स्कूल बोलते हैं। ड्रोन एंटरप्रेन्योर एक ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो सिर्फ अपने पुराने ट्रेडिशन, जो उनका कल्चर चलता आ रहा है, उसी टेक्निक को यूज करके वो अपना बिजनेस करते हैं। कुछ भी नई चीज वो यूज नहीं करते हैं, कोई भी नया तरीका, नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी नहीं लेके आते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं एम्पिरिकल एंटरप्रेन्योर इज हार्डली इंट्रोड्यूस्ड एनी रेवोल्यूशनरी। जो इम्पेरिकल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये भी कुछ भी रेवोल्यूशनरी नहीं करते हैं, मतलब बहुत हार्डली ऐसा होता है, मुश्किल से, कि कुछ नई चीज वो लेकर आएंगे। ठीक है, ये रिस्क पे इतना काम इस तरीके से नहीं करते हैं कि कुछ नई नई चीजें लेके आएंगे। ये क्या होता है, मेनली एक्सपीरियंस पे करते हैं, कि कोई चीज को एक्सपीरियंस पे देखते हैं कि अच्छा इस चीज को यूज किया गया था तो इसका ये पॉजिटिव इफेक्ट रहा था। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ थ्योरी पे काम नहीं करते हैं, ये एक्सपीरियंस के बेस पे काम करते हैं, कि कोई चीज को एक्सपीरियंस है, कि उन्हें पता है ये चीज सही चलेगी, सिर्फ ये उसी को यूज रखते हैं। ये कुछ भी बहुत नया रिस्की काम इस तरीके से नहीं लेके आते हैं कि कुछ भी नया टेक्निक ले आए एकदम से। तो ये चीज भी ट्रू रहती है कि इंपेरिकल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो कुछ हार्डली, कोई बहुत मुश्किल से कुछ नई चीज इसके अंदर क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। ओके, सो ये आपका पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको सभी आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। सो अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच। सो हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर हमारा उत्साह बढ़ाइए यार, ताकि आप सबके लिए और थोड़ा बेहतर कर सकें हम। ठीक है, इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के वीडियो सॉल्यूशन हमारे नोट्स कल्चर ऐप पर उपलब्ध हैं। साथ ही साथ इसके हिंदी नोट्स भी हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जा करके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए नीचे नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और ये वीडियो शेयर जरूर करें अपने सारे दोस्तों